श्रियमाजगाम बहुशोभामुमां हैमवन्तीं तां होवाच किमेतद्यक्ष्यमिति सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति। आज विजयादशमी है और पहले नवरात्र हो गए। नवरात्रि में शक्ति उपासना की जाती है। पहले 4 महीने बारिश की ऋतु, उसमें बहुत सारा धन धान्य अन्न पानी इसकी व्यवस्था भगवान कर लेते हैं बारिश के द्वारा। और इस 4 महीनों में धन धान्य संपन्नता आ जाती है। साल भर का वर्ष भर का पानी और अन्न इसकी व्यवस्था भगवान करते हैं। देवशयनी एकादशी जैसे अलग अलग उत्सव हमने मनाए और दशहरा दिवाली तक ज़्यादातर उत्सव आते हैं और इन उत्सवों में उपवास किया जाता है, साधना की जाती है, यानी मेहनत की जाती है। खाने पीने में बदलाव, कृति में बदलाव और हर व्यवहार में, हर कृति के पीछे भगवान का हाथ है, इसको देखना। वह सुप्त या तो अव्यक्त ऐसे हाथ होते हैं जो भगवान से हमें प्राप्त होते हैं। वो पता नहीं चलता। हम जो भी कृति करते हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, टेस्ट लेते हैं, स्पर्श करते हैं, हाथों से काम करते हैं, पाँव से चलते हैं, मुख से बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, भोग भी भोगते हैं। यह सब कुछ उसी की प्रेरणा से चलता है, उसी का अधिष्ठान उसके पीछे होता है। यह समझाने का उपनिषद का प्रयास है। हम केनोपनिषद का अभ्यास कर रहे हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार मनन चिंतन कर रहे हैं और इसी को हम पूजन भी बोलते हैं कि ये हमारा पूजन है। हमारी माता, हमारी दादी माँ हमें पुष्टि देने वाले, जन्म देने वाले, हमें योग्य दिशा देने वाले जो भी है, उनके प्रति कृतज्ञ रहते हुए हम उनका पूजन करते हैं। यह बड़ी भावना हमारे अंतःकरण में रहे, इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा अंतःकरण कितना स्वीकार पाता है, ये तो विचार करने जैसी बात है। फिर भी हमारी प्रामाणिकता होनी चाहिए, लगन से हमें करना चाहिए, ये बात तो है। जितना अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार हो सकता है उतना हम करें और भगवान शक्ति देता है।
भगवान खड़ा रहता है, स्वयं आ जाते हैं। जिनके पास ये पिपासा है, कष्ट करने की तैयारी है, ज्ञान पिपासा है, तेजस्वी अस्मिता युक्त रहना चाहते हैं, हमारे अंदर शुद्धता, परोपकारिता, आकर्षकता होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, सर्वगामित्व होना चाहिए और हमारा जीवन यश कीर्ति से समृद्ध होना चाहिए। उसके साथ समर्थ कर्मयोग चाहिए। ये बात उपनिषद बताते हैं। और केवल ये होकर के भी नहीं चलेगा, हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, उसमें महान भाव खड़ा होना चाहिए। और ये महान भाव कौन पैदा करता है, कौन निर्माण करता है? हमारे अंदर हम तो बस छोटी मोटी बातों में अटकते हैं। किसी ने मुझे पूछा कि मैं बहुत प्रयास करता हूं, भूतकाल में जो भी घटनाएं होती है या तो भविष्य काल में होने वाली है, उसके प्रति मैं ज़्यादा चिंतित रहता हूं और वही विचार बार बार मेरे मन में आते हैं, तो क्या करें? यानी आगे भी कुछ कार्य नहीं कर पाता, पिछला कार्य भी, जो भी प्रसंग हुए वो ध्यान में आते हैं, मन में आते हैं और वही चिंता करते रहता हूं। क्या करूं, आगे नहीं बढ़ पाता। लगता तो है, मुझे समझता भी है कि ये गलत मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन उसको छोड़ता नहीं। अभी हम नवरात्रि के निमित्त दुर्वृत्त वृत्त शमनम तव देवी शीलम, ऐसा हमने देवी का रूप देखा, जो हमारे अंतःकरण में उठने वाली दुर्वृत्ति का शमन करने वाली, वृत्ति का संयम करने वाली ये देवी है, ये ऊर्जा है, ये शक्ति है। हम जो भी याद करते हैं उसी की प्रेरणा से, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, क्षुधा रूपेण संस्थिता, पुष्टि रूपेण संस्थिता, अलग अलग तृष्णा रूपेण, शांति रूपेण, शक्ति रूपेण, बहुत सारे रूप है। ये उसी का रूप है। ये स्मृति मिली है, ये उसके उपकार है। हम याद कर सकते हैं, जो भी प्रसंग है जीवन में हम याद नहीं करते तो प्रॉब्लम है। याद रखना ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो याद रखना ये कोई बुरी बात नहीं है। जैसे हम आंखों से देखते हैं, आंखों से गटार देखा और आंखों से गंगा देखी, क्या हमारे आंख गंगा देखने से पवित्र हो गए और गटार देखने से गंदे हो गए? हो जाते? हमने गटार देखी तो आंख खराब हो गए और गंगा देखी तो क्या पवित्र हो गए? बस हम देखते हैं। हमारी स्मृतियों को भी हम ऐसे देखते जाए। अच्छी स्मृति है देखो, बुरी स्मृति है वो भी देखो, और इसको ध्यान में रखते हुए हमारा वर्तमान जीना चाहिए। कोई कोई भूलने के लिए दारू पीते हैं, कोई सिगरेट पीते हैं, कोई व्यसन करते हैं, कोई गोलियां लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बस साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, और वो फिर हमारी बुद्धि को, स्मृति को, और हम नशे में रह जाए, धुंधी में रह जाए, ऐसी दवा देते हैं, नींद की दवा देते हैं।
हालांकि उसमें मेरा अभ्यास ज्यादा नहीं है, फिर भी हमें जो मिला है वो भगवान ने दिया है। स्मृति मिली है, बुद्धि मिली है। स्मृति हमें मिली है तो उसको देखना है, बहुत अच्छी बात है। और जब हम देखते हैं को हमारे बुरी स्मृतियां हमें याद आती है, गलत और अच्छी स्मृति भी याद आती है। स्मृति को फिर से, स्मृति इसी को बोलते, अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति, जो हमने अनुभूत किया और उसको न भूलना, ये स्मृति है। और स्मृति होना ये अच्छी बात है, लेकिन उसको देखना, हम उसको तटस्थता से देखें, शुद्ध अंतःकरण से देखें, हमारे मन बुद्धि को आईने जैसा रखें और उसमें से क्या लेना है ये बुद्धि से विवेक करते हुए आगे बढ़े। जीवन ऐसा है, जीवन में सुख आता है, दुख आता है। केवल सुख ही आता है ऐसा जीवन नहीं है, केवल दुख ही आता है ऐसा कोई भी जीवन नहीं है। कितना भी बड़ा महापुरुष क्यों ना, उल्टे ज्यादा संकट आते हैं। जो ज्यादा अच्छा विकास करने की ओर, उन्नति की ओर जाता है, उसमें ज्यादा संकट आते हैं। और हमारा जीवन ही ऐसा है, सुख दुख से बना हुआ है। वेद व्यास जी कहते हैं कि हमारा जीवन सुख और दुख के सूत्रों से, धागों से बना हुआ है। सुख के सफेद धागे हैं और दुख के काले धागे, इससे बना हुआ ये वस्त्र है। ये स्वीकारना चाहिए। सभी दिन अच्छे आ जाएंगे, लेकिन सुख भी कब होता है पता है? जब कोई दुख आ जाता है तो सुख का हमें एहसास होता है। तब थकते हैं तो बैठने में मजा आता है, खेलते हैं, कूदते हैं और बड़ा व्यायाम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं तो सोने में भी मजा आता है। कोई दिन भर आराम है, रात को सो नहीं पाते, उनको सोने का, नींद का आनंद नहीं मिलता। यह हमें बुरी बातें याद रहती है, वो याद रहना, और अच्छी बातें भी याद रहना। लेकिन वो जो प्रसंग है, वो प्रसंग आना भी हमारे जीवन में आवश्यक होता है। हम जबरन न लाए, बिना कारण जब बस दुख लेना है तो बस मृत्यु के सामना करें, ऐसा नहीं। जीवन में जो भी आता है वो आनंद से स्वीकारना चाहिए, योग्य दिशा होनी चाहिए। यही तो विवेक है, यही बुद्धि का काम है। इस विजयादशमी के दिन पर विजय उत्सव कौन मना सकता है? जिसने अपनी दुर्वृत्ति का शमन किया, वृत्तियों को संयमित किया, वह जीवन का आनंद ले सकता है। और इसमें ऐसा हमारे में शक्ति है। कोई बोलते हैं कि नहीं, कोई नए प्रिय प्रियकर होते हैं, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, ऐसा बोलते हैं। तू नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, ऐसा बोलने वाले इतिहास में बहुत सारे, चल बस एक पार्टनर चला जाता है, फिर भी मृत्यु का सोचने पर भी मृत्यु नहीं आती। 5, 10, 20 साल, 50 साल तक जीते। हमारे अंदर सहनशीलता है। कोई दुख लेकर बैठते और बस उसी में रोते बैठते, उसी में अटक जाते। स्मृति कहां रहती है? बाहर रहती है, सृष्टि में रहती है स्मृति। स्मृति यानी स्मृति कोई लड़के का नाम नहीं, याद हमारे दिमाग में है, हमारे अंतःकरण में। यानी कोई भी हमारा जीवन, जो भी हम विचार कर रहे, बोल रहे, खा रहे, पी रहे, जो भी व्यवहार कर रहे, याद के कारण कर रहे हैं, और वो हमारे अंदर है।
वो बाहर नहीं है, उसको हटाया जाए, बस दुख को निकाला जाए, स्मृति, गलत स्मृतियों को निकाला जाए। कहां निकालेंगे? ये तो अंदर है ना। मैं मुझको कैसे निकाल सकता हूं? मेरे साथ ये स्मृति जुड़ी है। और इसलिए सच्ची स्मृति कौन, क्या है, ये पहचानना चाहिए। यही तो स्वाध्याय है। मैं कौन हूं, ये स्मृति होनी चाहिए। मैं तटस्थता से देख पाऊं अपने आप को, तदा दृष्ट स्वरूपे स्थानम। और ये आक्रमण करने का दिन है। विजयादशमी परान आक्रमते इति पराक्रमः। और पर कौन? हमारे अंदर बैठा है। जो भी आलस्य है, अज्ञान है, भ्रम है, गलत स्मृतियां है, हमारे अंदर बैठी है। उसको कहां से निकालेंगे? यहीं से तो निकालना पड़ेगा। यानी सही लड़ाई हमारे अंदर है। अच्छे विचार भी है, अच्छी यादें भी है, बुरी यादें भी है, अच्छे कर्म भी है, बुरे कर्म भी है। लेकिन उसके पार वही जा सकता है जो आत्मशक्ति को पहचानता है। और आत्मशक्ति पहचानने के लिए उपनिषद बताते हैं कि तुझे ज्ञानमय, तेजोमय जीवन जीना पड़ेगा। तुझे आकर्षक, स्वच्छ, परोपकारी, सामर्थ्यवान जीवन जीना पड़ेगा। तुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, महान कर्मयोग करना पड़ेगा। उसके साथ साथ महान भाव भी लाना है। और महान भाव देने का काम हमारी माता करती है, जगदम्बा करती है। वही उमाम हैमवंतीम बहुशोभमानाम, जो बहुत सुंदर रहस्य हमारी माता जगदम्बा आ जाती है और वह स्वयं हमें महान भाव देती है। वो हमारी गुरु है। माता हमारी प्रथम गुरु है। और ऐसी गुरु हमें कृपा प्रसाद में ये महान भाव देती है। सा ब्रह्मेति वाच, दो ही शब्द वो बोलती है। सा ब्रह्मेति, वो यक्ष कौन है? किसके पहचान में आता है? आत्मशक्ति किसके पहचान में आती है? नायम आत्मा बलहीने न लभ्या, बलहीन आदमी को नहीं, जो पुरुषार्थ करता है, जिसमें ऊर्जा है, पराक्रम है, जिसमें समझदारी है। ये समझ ही तो हमें आगे बढ़ाती है, योग्य दिशा दे देती है। और जिसमें महान भाव है, जो जगदम्बा की कृपा प्रसाद से मिलता है। बहुशोभमानाम उमाम हैमवंतीम सा ब्रह्मेति होवाच, वो प्रकट हो गई, स्वयं प्रकट हो गई। सा ब्रह्मेति होवाच, वही ब्रह्म है, ये वो कहती है। और जब माता के मुख से सुनते हैं, कोई गुरु के मुख से सुनते हैं, तो हमें पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा आ जाती है और बढ़ती है। और हम बिंदास चलते, निर्भय बन जाते हैं, हम तेजस्वी बन जाते हैं और हमारे जीवन में गौरव बढ़ता है। ऐसे गौरव देने वाली, सम्मान देने वाली, निर्भयता देने वाली, अपना खुद का मानने वाली ये माता, उसको नमस्कार है, प्रणाम।